हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीकली एनालिसिस वीडियो में। आज की वीकली एनालिसिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या डायरेक्शन हो सकती है और कौन से ऐसे लेवल हैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेंगे। सो फ्रेंड, लास्ट वीकली एनालिसिस में मैं आप लोगों को यह एनालिसिस दिया था कि मार्केट जो था एक लंबे समय से एक पॉजिटिव मोमेंटम बनाए हुए था और पॉजिटिव मोमेंटम बनाने के बाद हमें लास्ट वीक एक रेड कैंडल फॉर्म होती हुई दिखाई दी थी निफ्टी में। और जैसे ही निफ्टी में रेड कैंडल फॉर्म हुई तो जो मेरा एनालिसिस था वो नेगेटिव साइड का हो गया था। जो व्यू हम लोगों ने बनाया था वो नेगेटिव साइड का था, क्योंकि जो ग्लोबल इंडाइसेस थे वो भी नेगेटिवली ट्रेड कर रहे थे और कुछ ऐसे भी लेवल थे प्राइस एक्शन जो बोल रहा था कि मार्केट में कंटिन्यूसली इस तरीके से पैटर्न नहीं बन सकता है, मार्केट कंटिन्यूसली एक ग्रीन पैटर्न बना के या ग्रीन कैंडल बना के मार्केट नहीं जा सकता ऊपर को। अगर मार्केट को सिस्टमेटिकली ऊपर जाना है तो लोअर हाइज एंड हायर लो फॉर्मेशन बनाकर ही इस मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा। बट अगर आप देखें तो जैसे ही मार्केट हमारा मंडे को ओपन हुआ, लेट मी जस्ट टेक यू टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। सो फ्रेंड, अगर आप देखें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं आप लोगों को जो एनालिसिस दिया था लास्ट वीक, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और वो गैप डाउन ओपनिंग के बाद जो मार्केट सस्टेन हुआ वह लेवल था 17,150 का। अगर आप देखें तो यह इम्पोर्टेंट लेवल क्यों था, अगर आप पास्ट हिस्ट्री में देखें तो लेट मी जस्ट जूम इट आउट फॉर यू। तो अगर आप देखें तो यह लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल क्यों बना हुआ था, क्योंकि लास्ट टाइम इसी लेवल के आसपास से मार्केट में एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ था। अगर आप देखें तो मार्केट में ये जो अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ था ये इसी लेवल के आसपास बना हुआ था। तो इस बार भी मार्केट में हमने यह अप ट्रेंड देखने को मिला। सो फ्रेंड, अगर आप देखें मंडे को तो मार्केट एक इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास मार्केट में सपोर्ट मिला जो कि 17,150 का लेवल था। उसके बाद मार्केट ऊपर ही जाता रहा या मार्केट में कंटिन्यू अप मूव देखने को मिला। ट्यूसडे को मार्केट ने कोई भी ऐसा लेवल नहीं दिया जिस मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग दी। गैप ओपनिंग के बाद मार्केट कंटिन्यू अपना ऊपर की ट्रेंड रिज्यूम किया है और लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशन में हमें मार्केट में एक कंसोलिडेशन देखने को मिला। मार्केट एक साइडवेज तरीके से बिहेव किया। सो फ्रेंड, अगर मैं आपको अब वापस वीकली टाइम फ्रेम पे लेकर आऊं सो फ्रेंड, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने मंडे को 17,150 से सपोर्ट लेकर कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की और लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में हमें मार्केट में एक रिजेक्शन देखने को मिला ऊपर लेवल से और मार्केट की जो क्लोजिंग हुई हो रखी है वह हो रखी है 17,540 के लेवल के आसपास। सो मार्केट अगर आप ब्रॉड लेवल पे देखें तो मार्केट की जो क्लोजिंग हो रखी है वो पिछले वीक के कैंडल के नीचे ही हो रखी है, बट बाइंग मोमेंटम ज़रूर इसमें है। और अगर आप देखें तो मार्केट में जिस तरीके का सेंटीमेंट बना हुआ है वह अभी बाइंग साइड का सेंटीमेंट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड, आपको एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कंटिन्यूसली मार्केट अप ट्रेंड में रहने के बाद मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन आना चाहिए, जो कि मैं बहुत बार अपने वीकली एनालिसिस वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ कि मार्केट में जब भी एक करेक्शन आएगा तो फिर से बायर निचले लेवल पे आने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो हमें देखने को मिला वो क्या हुआ कि मार्केट में थोड़ा भी करेक्शन आया तो बायर ने मार्केट को ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश की, बट मार्केट उस लेवल का लिफ्ट नहीं हो पाया। जो क्लोजिंग हुई वो फिर भी हमारी लास्ट वीकली कैंडल के नीचे ही क्लोजिंग हो रखी है, क्योंकि जब भी मार्केट नीचे गिरेगा मार्केट में फ्रेश बायर आएंगे जो मार्केट को अपलिफ्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे और मार्केट इस तरीके से ही बिहेव करेगा। जब भी अप ट्रेंड में मार्केट गिरता है तो मार्केट में निचले लेवल पे बायर फिर से इस मार्केट को अपलिफ्ट करने आएंगे। बट अगर आप देखें तो जो मार्केट को अपलिफ्ट उस लेवल का नहीं मिल पाया इस बाइंग से और मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है लास्ट वीकली कैंडल के नीचे ही क्लोजिंग हुई है। तो अभी किस तरीके के सिनेरियो बन सकते हैं। सो फ्रेंड, अभी आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करने की ज़रूरत है। अगर आप देखें तो मार्केट ने जो अप ट्रेंड अपना रिज्यूम किया है वो कर रखा है 15,200 के लेवल से और कंटिन्यूसली हमें वीक बाय वीक हमें मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिला और ये अप ट्रेंड कब तक रहा, मार्केट ने कोशिश की कि वो 18,000 के लेवल को टच करे। तो मार्केट में जो मूव आया है, एक स्विंग में जो पूरा मूव आया वो करीबन 2800 पॉइंट का हमें मूव देखने को मिला है। तो एक 2800 पॉइंट के मूव के बाद क्या आपको लगता है कि मार्केट में फिर से ऊपर जाने की क्षमता है? या डेफिनेटली मार्केट में ऊपर तो जाने की क्षमता है, बट मार्केट 2 तरीके से ऊपर जा सकता है फ्रेंड। अगर आप प्राइस एक्शन को जानते हैं तो आप ये समझेंगे कि मार्केट को
ऊपर जाना है तो मार्केट को हायर हाई एंड हायर लो फॉर्मेशन बनाकर ही ऊपर जा सकता है। ये मैं बार बार इस पॉइंट पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट फंक्शनिंग का यह तरीका है जो आपको जानने की ज़रूरत है कि मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट अवे या लीनियर फैशन में ऊपर नहीं जा सकता। अगर मार्केट एक लीनियर फैशन में ऊपर जा रहा है तो इट मे बी अ ट्रैप फॉर यू। तो आपको कोशिश करनी है कि जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट पे आपको बाय करना है। अगर आप देखें तो इस पूरे अप ट्रेंड में जो ये रिट्रेसमेंट है ये सिर्फ 20% रिट्रेसमेंट है। अगर मार्केट में एक हेल्दी रिट्रेसमेंट आता है, वो हेल्दी रिट्रेसमेंट कम से कम 50 to 60% रिट्रेसमेंट होना चाहिए मार्केट को, तो तब वह रिट्रेसमेंट एक हेल्दी रिट्रेसमेंट माना जाता है। बट इस केस में अगर आप देखें तो अभी तक मार्केट में सिर्फ 20% करेक्शन ही हो रखा है, और 20% करेक्शन होने के बाद निचले लेवल पे बायर फिर से एग्रीगेट हुए और इकट्ठे हुए हैं, और बायर ने फिर से इस मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की है। तो मार्केट में दो तरीके के करेक्शन आते हैं फ्रेंड। सबसे पहला करेक्शन है वह होता है प्राइस वाइज करेक्शन, जो कि इस केस में हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है। प्राइस ने करेक्शन करने की जरूर कोशिश की है, बट मार्केट में उस लेवल का हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं आया। सेकंड होता है टाइम वाइज करेक्शन। टाइम वाइज करेक्शन में क्या होगा फ्रेंड कि मार्केट इसी लेवल के आसपास थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, और जब इस लेवल का एक ब्रेकआउट होगा तो फिर से हमें एक नया अप ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। बट यह कब होगा यह मार्केट विल टेल अस। इट्स नॉट कि यह मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मार्केट कब इस तरीके के साथ टाइम वाइज करेक्शन के बाद कब यह अपना अप ट्रेंड रिज्यूम करेगा। बट फिलहाल अगर आप देखें तो ग्लोबल इंडेक्सेस आर ऑल नेगेटिव। हमारा इंडेक्सेस इतना आउट परफॉर्म क्यों कर रहा है? कौन सी ऐसी न्यूज़ है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं हमारी इकोनॉमी में जो कि हमारा मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है वर्ल्ड मार्केट को? तो यह चीज़ आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि दिस में बी अ ट्रैप जोन। बहुत सारे लोगों के लिए यह ट्रैपिंग जोन होगा। जब तक मार्केट, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, जब तक मार्केट 18,000 के लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता या इसके ऊपर एक सॉलिड क्लोजिंग नहीं करता, तब तक हम एक अप ट्रेंड की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में अप ट्रेंड अभी तक अप ट्रेंड ही बना हुआ था। मार्केट में अभी एक करेक्शन का फेज है, मार्केट में अभी एक रिट्रेसमेंट का फेज है, वो अभी हेल्दी रिट्रेसमेंट। अभी तक मार्केट में हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं आया। सो फ्रेंड, अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूं तो मैं आपको हावरली टाइम फ्रेम पर लेकर आना चाहता हूं, जिससे कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने में मदद मिलेगी। सो फ्रेंड, अगर आप देखें तो जो अभी फिलहाल के लिए इस वीक के लिए जो निफ्टी में इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम करेगा वह अभी भी बना हुआ है 17,150, क्योंकि यह ऐसा लेवल है जो मार्केट को जहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट मिला है, तगड़ा सपोर्ट मिला है। इस सपोर्ट के बाद ही मार्केट में एक हमें अप ट्रेंड देखने को मिला। अगर आप देखें तो यह लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया के तौर पे एक्ट करेगा इस वीक के लिए। और जो रेजिस्टेंस एरिया है वह एरिया इस वीक का जो हाई बनाया वह होने वाला है, जो कि है 17,800 का लेवल। मार्केट के लिए यह एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया होने वाला है। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया मार्केट में बना है वह ऑल टाइम, जो मैं आप लोगों से हर बार डिस्कस करता हूँ, वह है 18,000 का लेवल। सो जब तक मार्केट 18,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को ना तोड़े, सबसे पहले तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए 17,800 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी। उसके बाद अगर मार्केट डिसाइसिवली एक हैवी वॉल्यूम के साथ 18,000 के लेवल को तोड़ता है तो फिर से हम अगले वीक एक बुलिश मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं। बट यह चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट में अभी भी इंटरनेशनल मार्केट सारे डाउन हैं। अगर आप देखें तो स्पेशली यूएस मार्केट में हमें 1-2% की गिरावट इस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो मंडे में होगा हम हल्का फुल्का एक गैप डाउन ओपनिंग देख सकते हैं। अब वो गैप डाउन ओपनिंग किस लेवल की ओर जाएगी यह हमें मार्केट ही बताएगा। सो फ्रेंड, दैट्स इट फॉर निफ्टी एनालिसिस। सो फ्रेंड, अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस अगर आप देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी इज लुकिंग मोर बुलिश देन निफ्टी। अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में जो पिछली वीक जो कैंडल बनी थी वो एक बुलिश कैंडल बनी थी। उसके बाद इस वीक उस बुलिश कैंडल को मार्केट ने इनगल्फ किया है, बैंक निफ्टी में इनगल्फ किया। दैट मीन्स बैंकिंग सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहा है। और जो बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दे रखी है वो अभी जो अपने लास्ट स्विंग हाई बना था, जो कि 39,500 to 600 के आसपास बना था, उस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। और अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, लुक फ्रेंड, एक पॉइंट आपको और भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है या हमारे इंडियन इंडाइसेस को ऊपर जाना है
तो आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आपका निफ्टी निगेटिव शो कर रहा है और बैंक निफ्टी पॉजिटिव शो हो रहा है तो मार्केट 80% केस में साइडवेज तरीके से बिहेव करेगा। तो आपको इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी मार्केट में निफ्टी पॉजिटिव चल रहा हो और बैंक निफ्टी में निगेटिविटी है तो आपका मार्केट एक तरीके से निगेटिव या साइडवेज तरीके से ही शो करेगा, या साइडवेज रहने के 80% चांसेस हैं। तो अभी जिस तरीके की वीकली टाइम फ्रेम पे जो सिचुएशन बनी है उस तरीके से हमें निफ्टी में एक निगेटिविटी देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी हमें पॉजिटिव शो हो रहा है। सो इस तरीके की सिचुएशन में मोस्ट प्रोबेबली मार्केट में एक साइडवेज ट्रेंड रहने की पूरी उम्मीद है। सो फ्रेंड, अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं तो लेट मी जस्ट टेक यू टू हावरली टाइम फ्रेम। सो हावरली टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? सो फ्रेंड, अगर आप हावरली टाइम फ्रेम पे देखें बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है वह मार्केट में 38,000 का लेवल है, जो मार्केट ने इस वीक टच करने की कोशिश की और इसी वीक इस लेवल के आसपास से मार्केट को एक अप मूव मिला। अप मूव क्यों मिला? क्योंकि 38,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है और लास्ट टाइम इसी लेवल के आसपास से मार्केट में थोड़ा बहुत बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिला था। और बाइंग मोमेंटम जब भी एक साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास होता है तो ये सस्टेन कर रहा है। तो दोबारा जब मार्केट 38,000 के लेवल के आसपास आया तो फिर से हमें बाइंग मोमेंटम देखने को मिला है। तो फ्रेंड, अगर आप देखें तो जो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया अभी तक बना है वह है 39,700 टू 800 का लेवल, और जो दूसरा राउंड लेवल है वह है 40,000 का लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। अगर बैंक निफ्टी विद वॉल्यूम और निफ्टी भी अगर वॉल्यूम से अपसाइड की ओर मूव करते हैं तो हमारे लिए 41,000 का लेवल नियर फ्यूचर में हम देख सकते हैं। बट फिलहाल हमें 41,000 का लेवल इस वीक नहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके की सेंटीमेंट बने हैं और जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट का जो सिनेरियो रहा है, सिचुएशन बनी है इंटरनेशनल मार्केट में, वह यह शो कर रही है कि मार्केट में रिमेन मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज। तो इस वीक फिर से हम मार्केट में साइडवेज की उम्मीद कर सकते हैं या बैंक निफ्टी भी हमें साइडवेज रहता हुआ देख सकते हैं। सो हालांकि मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी साइन बना हुआ है, बट ये पॉजिटिव साइन कितना सस्टेन करेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तो मार्केट के लिए यह रेजिस्टेंस एरिया के तौर पे एक्ट करने वाला है, और दूसरा रेजिस्टेंस एरिया मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ 41,000 का लेवल है, और जो सपोर्ट एरिया है वह है ऑलरेडी 38,000, जो कि इस वीक का लो पॉइंट भी है। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है। तो फ्रेंड, आपको इस वीक मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी में भी एक साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगा। तो कोशिश करें कि आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्शन बना के रखें, क्योंकि मार्केट अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी भी एक लंबे अपट्रेंड के बाद इसमें भी एक हेल्दी रिट्रेसमेंट अभी पेंडिंग है। तो मे भी बैंक निफ्टी में फिर से हम एक निचले लेवल का सिनेरियो देख सकते हैं, या मार्केट इस लेवल के आसपास हमें कंसोलिडेट होता हुआ देख सकते हैं। और ये रेंज इंपॉर्टेंट रेंज होने वाली है। हो सकता है कि फिर से अगर बैंक निफ्टी, जैसे कि ग्लोबल इंडेक्सेस सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर फिर से हम गैप डाउन ओपनिंग होता हुआ देखें तो फिर से हम इस वीक इसी कैंडल के अराउंड हमारी क्लोजिंग होगी, या हो सकता है कि हम फिर से एक डोजी टाइप का टर्न बनाते हुए मार्केट में क्लोजिंग दे। सो या तो प्राइस ही बताएगी कि प्राइस किस तरीके से कैंडल बनाना है, बट फिलहाल के लिए कोई भी बाइंग डिसीजन रिलेटेड डिसीजन लेना इस मार्केट में खतरे के निशान है, क्योंकि मार्केट ना बाइंग डिसीजन ले सकते हो ना आप सेलिंग डिसीजन ले सकते हो। मार्केट अभी साइडवेज तरीके से बिहेव करेगा, तो आपकी स्ट्रेटजी जो भी हैं वो सिर्फ साइडवेज मार्केट के हिसाब से होनी चाहिए। सो मार्केट में अभी क्लियर कट कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। सो विल वेट फॉर द नेक्स्ट वीक कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है और उसी के आधार पे हम कोई डिसीजन लेंगे। सो फ्रेंड, दैट्स इट फॉर दिस वीक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। मैं फिर मिलूंगा अगले वीक एक नए वीकली एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए इस मार्केट में और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कीजिए और मार्केट में लर्निंग करते रहिए, जिससे कि आप एक बेटर ट्रेडर के तौर पे धीरे धीरे इवॉल्व होते चले जाएं। तो फ्रेंड, दैट्स इट, मिलूंगा अगले वीक। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।